तुम में भी मैं हूँ। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जुर्म करने वाला चाहे कोई अपराधी हो या फिर कानून का मुहाफिज, सजा दोनों के लिए। लेकिन जब कभी जनता की सुरक्षा में मुस्तैद सिपाही गुनाह की मंजिल तय करता है तो आम जनमानस का गुस्सा फूट पड़ता है। वाक्या मैनपुरी का है, जहां खाकीधारियों पर एक निर्दोष के कत्ल का इल्जाम लगा है। अनुज यादव मौत की आगोश में समा चुका है। कौन समझाए इस परिवार कि इनका लख्ते जिगर अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। जहन का जर्रा जर्रा सिसक रहा है, चाह कर भी आंखें लाडले को ओझल नहीं होने देना चाहती। बस तड़पती आवाजें इस मंजर को और भी मातमी बना रही है। अनुज की हत्या से भड़की चिंगारी अभी शांत नहीं हुई है, बल्कि लावा बन चुकी है, जिसने मैनपुरी में स्थित एलाऊ थाने को भी तबाह कर दिया। अंदर का सारा सामान राख में तब्दील हो चुका है। जाहिर है ये मंजर अपने आप में एक गवाही है, जो नाराज लोगों के गुस्से को साबित कर रहा है। जी हाँ, इल्जाम एलाऊ थाने में तैनात 2 पुलिस कर्मियों कांस्टेबल ताराचंद और कांस्टेबल सुधीर पर लगे हैं, जिन्होंने अपनी सनक में निर्दोष अनुज के सर में गोली दाग दी, उसकी जिंदगी हलाक कर दी। उसमें प्रथम दृष्टया जो 2 सिपाही थे, सुधीर और दूसरे जो तार सिंह, वो प्रथम दृष्टया इसमें दोषी प्रतीत होते हैं। लोग उसकी तहरीर बना के उनके परिवार वाले दे रहे हैं। तहरीर पर नामजद या जिस तरीके से तहरीर दी जाएगी वो मुकदमा दर्ज होगा और दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। परिजनों के मुताबिक अनुज अपने साथी लालचंद के साथ अपनी बहन के घर आया हुआ था। इसी दरमियान एलाऊ थाने में तैनात कांस्टेबल ताराचंद और कांस्टेबल सुधीर ने अनुज के साथ बदसलूकी की खाकी का रौब दिखाया। वसूली करनी चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जुर्म करने वाले से बड़ा अपराधी गुनाह को बर्दाश्त करने वाला होता है। लेकिन अनुज ने खाकीधारियों के सामने हार नहीं मानी, बल्कि विरोध किया, अपनी आवाज बुलंद की। नतीजा, सन की वर्दीधारियों ने निर्दोष अनुज के जिस्म से जान ही निकाल दी। थानाध्यक्ष एलाऊ का भी जो रोल यहाँ पब्लिक ने बताया है इन जनरल, वो अच्छा नहीं रहा है। इस दृष्टि से कि कप्तान को और जिला मजिस्ट्रेट को इसको भी लाइन हाजिर करने के आदेश हो जाएंगे। कांस्टेबल ताराचंद और कांस्टेबल सुधीर की हैवानियत यही नहीं थमी, बल्कि दोनों ने मिलकर अनुज को एक नाले में फेंक दिया और साथ ही लालचंद को गलत मुकदमे में दोषी करार देते हुए मुकदमा लिख लिया। खाकीधारियों की सच्चाई जब इलाके में फैली तो हर कोई गुस्से से आग बबूला हो उठा।
खबर जब एसडीएम के कान तक गई तो वो भी मौके की तरफ रवाना हुए, लेकिन नाराज लोगों के गुस्से के आगे उनकी एक न चली। डीएम साहब ने पीड़ित परिजनों को भरोसा दिया है कि फरार आरोपी सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नदीम सिद्दीकी, मैनपुरी, समाचार प्लस। बदमाश अब लुटेरे ही नहीं बल्कि खूंखार भी बन गए हैं। जनता अगर उनकी करतूत का विरोध करती है तो वो जानलेवा वार करने से भी गुरेज नहीं करते, और इसकी तस्दीक ग्रेटर नोएडा की एक वारदात कर रही है, जहां एक पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारकर 14 लाख रुपए लूट लिए गए। जी हाँ, ये बातें बेमतलब या बेवजह नहीं कही जा रही, बल्कि सूबे की यही पहचान बन चुकी है। बेखौफ बदमाश बेधड़क होकर निर्दोषों का कत्ल कर रहे हैं, बीच बाजार दहशत का खेल अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था बदमाशों को सबक सिखाना तो दूर, उनके आगे घुटने टेक रही है। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो तस्वीर में दिख रहा आदेश चौहान गाजियाबाद में स्थित कोलंबिया एशिया में जिंदगी और मौत से न जूझ रहा होता। एक नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 3 गोलियां आदेश के जिस्म में उतार दी गई। बीच सड़क पर 14 लाख की लूट अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी, लेकिन सिस्टम की कार्यशैली सिफर है। अगर हमारी मित्र पुलिस मुस्तैद होती तो आज आदेश इस व्यवस्था के आगे अपना खून ना बहा रहे होते। से समतल क्रॉस किया, 3 बदमाशों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, इस मोटरसाइकिल पर टक्कर मारकर इसके ऊपर गोलियां चलाई और मोटरसाइकिल और कैश लूट के ले। दोपहर के तकरीबन 12 बजे पेट्रोल पंप के मैनेजर आदेश चौहान 2 पेट्रोल पंप से 14 लाख कैश लेकर ग्रेटर नोएडा से रवाना हुए। इलाका था ग्रेटर नोएडा का बादलपुर। बाइक पर आदेश के साथ एक करीबी भी बैठा था और पीछे पीछे दबे पांव बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। अचानक आदेश पर जानलेवा हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चली। आदेश के जिस्म में 3 गोलियां लगी। आदेश को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन बदमाशों ने आदेश के पास से तकरीबन 14 लाख रुपया लूट लिए और डंके की चोट पर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। इस दरमियान आदेश किसी तरह ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद में स्थित कोलंबिया एशिया अस्पताल में भर्ती किए गए। बैंक से कैश लेके जा रहे थे तो रास्ते में बाइक को रोक के 3 लड़कों ने गोली मारी है, 4 गोली मारी है और कैश छीन के ले गए। पता लगा कहाँ के लड़के थे? पता लगा कि कहाँ के लड़के थे? क्या नहीं, ये नहीं, कुछ पता नहीं। लुटेरे बदमाशों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। आदेश की हालत अभी भी नाजुक है। परिवार को फिक्र सता रही है कि आदेश सही सलामत घर लौटे, लेकिन इस वारदात के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आदेश के पल पल की खबर क्या कोई दे रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर आदेश के पास थी तो क्या बदमाशों को यकीन था कि किस वक्त और किस जगह लूट की वारदात अंजाम देनी है। खैर, ये सारे पहलू जांच का विषय है, जिनकी तफ्तीश पुलिस जल्द करेगी। बदियुज़्ज़मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने। 2 महीने भी नहीं हुए घर, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाप और उनके। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ, इसे ठीक कर
कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। देश के सभी दागी नेताओं के लिए आज है दिवाली का दिन। कैबिनेट से मिली दागी विधायकों और सांसदों को चुनाव लड़ने की आजादी। कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सपा सुप्रीमो पर मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए हक ने बोला हमला। नरेंद्र मोदी से की तुलना, कहा मुलायम सिंह वापस करें सम्मान। फर्जी भड़काऊ वीडियो अपलोड करने के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम पर लगा एनएसए। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर पहले से ही जेल में है संगीत सोम। मुजफ्फरनगर दंगा भड़काने के मामले में 2 गिरफ्तार नेताओं को मिली राहत। बीएसपी नेता नूर सलीम और बीजेपी विधायक सुरेश राणा को मिली जमानत। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए अखिलेश सरकार ने किया एसआईसी का गठन। जांच के बाद मेरठ के आईजी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के दौरे के बाद मेरठ में डीजीपी देवराज नागर ने दोहराया अपना बयान। कहा दंगों के लिए पहले ही तैयार हो चुका था माहौल, फिर भी हिंसा रोकने में क्यों नाकाम रही सपा सरकार। पुलिस की नाकामी का भी किया इकरार। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने फिल्मी स्टाइल में किया फैसला ऑन द स्पॉट। शिकायतों के मद्देनजर मंच से ही मऊ में तहसीलदार को किया सस्पेंड। भूकंप से हिला दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8। पाकिस्तान में था केंद्र। 32 मरे। उत्तराखंड में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके।
पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। गृह मंत्री शिंदे ने पूछा सवाल, पैसा लेने वाले जम्मू कश्मीर के मंत्रियों के नाम बताए जनरल वीके सिंह। और अभी भी खतरे की जद में केदारपुरी, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे बना